कैसे कर, इतना थोड़ी ना कर देंगे। इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग, देन हाउ वी विल इन्वेस्ट? राइट राइट, means agricultural income if it is increasing means every year, inflation is increasing by 5 to 6% every year, but income is stagnant on that only, then how we will invest and how we will cultivate and how we will feed ourselves, and then only feeding is not enough, no, we have to sustain our need also. दोस्तों अयोध्या जी से निकलकर अब अपने सफ़र पे चलते हुए मैं पहुंचा हूं बस्ती के खेसुआ गांव में, और यहां पर धान की खेती हुई थी और अब जो है उसका अब लास्ट उसका वाइंड अप चल रहा है कि अब खेती हो चुकी है, कटाई हो चुकी है, और अब जिन लोगों ने खेत बोया है उनका कुछ हिस्सा रहेगा और जिनकी ज़मीन थी उनका कुछ हिस्सा रहेगा। ये बहुत स्वाभाविक हो गया है पूरे प्रदेश के अंदर कि क्योंकि अब रोज़गार के नए नए अवसर अब लोगों के पास हैं, तो अब ज़मीनें जो हैं उन पर खेतियाँ कम हो पाती हैं स्वाभाविक रूप से, और आगे की तरफ रोज़गार के लिए लोग बढ़ते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को दूसरे लोग को दे दिया जाता है जिससे कि खेती लगातार चलती रहे, ज़मीन जो है उपजाऊ बनी रहे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस गाँव का क्या हाल है। Majorly 3-4 problems are prevalent in our area, means everywhere in this Basti district. First one is sanitation, then lack of pakka roads and connectivity, and then this lack of proper drainage system in our areas, and then this stray animals are there, no? अच्छा, हाँ, ये भी समस्या है यहाँ पे, जो छुट्टा जानवर जो मेजरली प्रेवलेंट पूरे यूपी की समस्या है। होल यूपी, यस। बैन लगा दिए कि ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका सुव्यवस्थित ढंग से कोई जो है, इनकी यही तो कमी है बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों की सबसे बड़ी कमी यही है, ये कर देते हैं मामले को, लेकिन उसका कुछ बैलेंस नहीं है, उसका कुछ मामला प्रॉपर नहीं है, इनका चैनलाइजेशन नहीं है लोगों का। वही चीज है, क्या कर देंगे बढ़िया कि उसको अब ये बंद कर, काम बढ़िया किए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो है कहाँ जाए वो, उसके लिए आप प्रॉपर व्यवस्था कीजिए, हर ग्राम सभा में 1-2 जगह व्यवस्था कीजिए ना। और जिनको दिए हैं वो कागज वाले हैं, दिए भी होंगे अगर ये तो पेपर वाले ही हैं, केवल के पेपर में उनका है, लेकिन वहाँ पे जाइएगा तो 2 जानवर नहीं मिलेंगे। Means if you go inner districts here, one small town is there, Parshurampur. If you will go there, then on the way you will see around 200 to 300 stray animals on the road itself. This is the major problem you can say related to agriculture. खेती तो अब बहुत कास्टली हो गई है, इस क्योंकि लेबर कास्ट बढ़ गई है, खाद का दाम बढ़ गया है, बीज का दाम बढ़ गया है, तो रेट नहीं मिल पाता है, असली चीज़ ये है, और लेबर भी प्रॉब्लम है, इस नाते खेती मारी जा रही, लेबर प्रॉब्लम है, लेबर नहीं मिलते हैं समय से, ये दिक्कत है, लेकिन मेन व्यवसाय हम लोगों का खेती है, समस्या यही है फिलहाल, और बाकी तो सब ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी सब। और गांव का क्या हाल है सर? गांव वाले सब खुशहाल हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे और लोग हैं उनके पास नहीं ऑप्शन है तो कुछ लोग व्यवसाय कर लिए, तो कोई सब्जी खोल लिया, कोई चाय की दुकान खोल लिया, कोई कुछ चाटे बेच रहा है, अंडा बेच रहा है। अच्छा। तो कुछ कर रहा है फिलहाल की तरफ, मतलब टाउन की तरफ जाकर के अपना नहीं, टाउन की तरफ भी जाते हैं, यहाँ भी लोग करते हैं, क्योंकि हाईवे पे हम लोग हैं, तो हाईवे किनारे को लगा करके अपना शाम को बैठ गए तो कुछ बेच लाए, उनका खर्चा बचा चल गया, यह है ऐसी चीज़। अच्छा। फिलहाल पहले से परिस्थिति बहुत अच्छी है, बशर्ते ये है कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो है, जो गवर्नमेंट लालीपाप दिखाती है उसके हिसाब से कोई काम नहीं होता है ग्रामीण अंचल में। थोड़ा सा बताइए, विस्तार से बताइए इस बारे में। विस्तार से कोई भी परियोजना प्रत्यक्ष आंखों के सामने जो है आदमी को दिखाई नहीं पड़ती है कि हाँ इनको क्या मिला क्या नहीं मिला। जैसे रोजगार के मामले में भी गवर्नमेंट एकदम पीछे है, कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट की चीज़ दिखाई आपको भी नहीं पड़ेगी। खेती के लिए जो गाँव में है वो खेती से ही आश्रित, हाँ, या तो अपना खुद जो है कुछ व्यवसाय। किस तरह का डेवलपमेंट है, थोड़ा सा आप इन लोगों को बताएंगे, जो लोग गांव और किसानी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग और बेहतर समझ पाएं। जैसे किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं, कहीं भी नाली ड्रेन सुविधा, पानी निकासी का सुविधा नहीं है, फसल बर्बाद हो जा रही है मानसून आने से, और जो है आपका मान लीजिए मनरेगा है, मनरेगा में काम तो दिखाई पड़ता है, वही काम दिखाई पड़ता है, हर साल रिपीट होता है एक ही काम को। जैसे ताल तालाब है, ये सब गर्मी में सूखा तो वही साफ हुआ, नया काम कोई जो है दिखाई नहीं पड़ता है। क्या हाल है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई कर। कॉलेज स्कूल? कॉलेज चल रहा है, हाँ, साइमल्टेनियसली उसका यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सेल्फ स्टडी, सिविल सर्विसेज। हाँ, सिविल सर्विसेज। कोचिंग वगैरह कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। मैंने स्टार्ट किया था, फिर कोरोना का कोविड-19 आ गया, तब से फिर सेल्फ स्टडी या फिर मतलब वही सब चल रहा है खुद से। तो ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में बीए चल रहा है, बीए चल रहा है, सेकंड ईयर। एंड हाउ डू यू सी द पॉसिबिलिटीज ऑफ जॉब्स इन योर एरिया?
Nearby any means bigger jobs opportunities are not available. Means seasonal jobs can be seen here, but no permanent jobs can be seen in any fields, any kind of fields. ठीक है, तो अगर आप इस बस्ती की तरफ के गांव में रहना चाहते हैं तो सिद्धार्थ सिंह का कहना है, सिद्धार्थ ना भाई, हाँ। सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि देखिए रोजगार है यहाँ पे, छोटे मोटे रोजगार आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नोएडा गुड़गांव की तरह यहाँ पर एक नौकरी पकड़ लेंगे और अपना जीवन आपका संवर जाएगा, वैसा यहाँ पे कुछ है नहीं। हालांकि गुड़गांव नोएडा वालों का भी जीवन संवरा हुआ नहीं है, वो अपने अलग समस्याओं से परेशान है। ड्रेनेज सिस्टम एकदम बिल्कुल बेकार हो गया है। हाँ। पहले पानी सड़क के नीचे पुलिया रहती थी, नाला बना हुआ है, उसके नीचे से क्रॉस हो गया, तालाब में चला गया। अब वो जब से हाईवे बन गया सब बंद हो गया। पुलिया गायब है, कहीं कहीं बना दिए हैं, पुलिया गायब है। उसको तो नीचे से हालांकि सिस्टम दे सकते हैं लोग, दे सकते हैं, लेकिन दिए नहीं ना, दिए नहीं। बगल में नहर निकल गई, Lack of planning. वो और बंद हो गया। पानी उधर चला जाता था ऐसे, वो भी बंद हो गया। उसमें भी कोई सिस्टम नहीं है कि नहर में ही पानी चला जाए बरसात में, ये सब कुछ है नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत आ रही खेती में। हम लोग छोटे छोटे थे, अरहर की बहुत फसल बढ़िया होती थी, मटर होता था। अरहर की फसल खत्म हो गया, धान के अरहर की फसल खत्म हो गई, नहीं जा रहा है। इस पूरे बेल्ट में जो है अरहर की फसल आप नहीं ले सकते हैं। क्या कारण आप समझते कारण हैं? यही पानी, नमी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा सूख होती जाता है, अरहर सूख जाता है। सर ये तो सरकार को करवाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लोग चाहें तो एक दो टेंडर निकाल करके अपना सब चीजें टेंडर करवा नहीं, सकते देखिए टेंडर- पहले तो आप जो है जो पुराने नाले थे हाँ। उनको आप दिखाइए कहाँ पे हैं, उसको साफ कराइए। नहीं, अभी साफ करा है दीजिए। है नाला है जो पुराना है कागज में लेकिन ये बताइए इस हाईवे के अंदर क्या करेंगे? कोई विरोध नहीं। जैसे बड़े फ्लैट होते जो है, खेती फार्म होता है खेती का, तो वो लोग जो है फोकस करते, बोलते ही शिकायत करते। यहाँ पे छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे हो रहा है जो हो रहा है राम भरोसे। पश्चिमी वही उत्तर हाल प्रदेश है। में यही तो है, वहाँ काश्तकार थोड़ा बड़े हैं। हाँ, तो वहाँ पे देखिए तो किसान वहाँ ये लोग सब वही चल रहा है, यहाँ आपको ये नहीं है। किसान खुशहाल है अपने में, थोड़ा बहुत जो कर ले रहा है, चलो ठीक है यार, क्योंकि देखो पानी बारिश हुई ज़्यादा, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे नहर भी है, तो पानी यहाँ पे फुल आ रहा है ज़मीन के ऊपर, लेकिन निकलने के लिए जब तक उसको आप रास्ता नहीं देंगे तो क्या होगा कि अति तो हर चीज़ की ख़राब होती है ना। तो पानी जब हो जाएगा तो ज़्यादा गीली हो जाएगी, तो ठीक कह रहा हूँ ना सर, और उसकी वजह से खेती पे भी असर पड़ेगा, उसकी जो फसल की जो वो उग रही है उस पर भी असर पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसको देखना चाहिए, जो कि गाँव का एक मेजर प्रॉब्लम अब हो गया है।